बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने रियासत में जल्द असेंबली इंतखाब कराने की मांग की है। राम माधव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से बीजेपी रियासत में जल्दी असेंबली इंतखाब कराए जाने का मुतालबा करेगी। लोग आज शांति चाहते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़े ये चाहते हैं, पर दुर्भाग्य इस बात का है मित्रों, यहाँ के जो घाटी के दल विशेषकर है, जो रीजनल पार्टीज है, ये अभी भी जनता के, घाटी के जनता के असली जो तमन्ना है, असली जो इच्छा है, इसको आज भी समझते नहीं है। आज भी इनकी वाणी जो पुरानी रही है, उसी वाणी को वो दोहरा रहे हैं, ये सोचकर कि उसी से उनके राजनीतिक फायदे उसी से जुड़े हुए हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि आज जो पार्लियामेंट चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करके आगे आए हैं ये दो रीजनल पार्टीज, जब यहां म्युनिसिपल इलेक्शंस हो रहे थे तब तो लोगों को कह रहे थे कि इलेक्शन बॉयकॉट करो। बॉयकॉट का काल का कारण था कि 35A को खतरा है, बॉयकॉट काल का कारण था कि 370 को खतरा है। खतरा किससे है? मोदी सरकार से है। दिल्ली में मोदी सरकार है, फिर आने वाला है, और 370 हो 35A हो, इस पर हमारा स्टैंड में कोई अंतर नहीं है। फिर कैसे अब चुनाव अच्छा लगा आपको, पार्लियामेंट चुनाव? भाई कारण इतना ही है, ये तो इस राज्य के विशेषकर घाटी के जनता को लोकतांत्रिक अधिकार बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इस जनता के सामान्य लीडर को आगे बढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं लोग। पर जब अपने राजनीतिक भविष्य का प्रश्न आता है, फारूक साहब को भी चुनाव लड़ना है तो पार्लियामेंट चुनाव अच्छा है, महबूबा जी को भी चुनाव लड़ना है तब तो पार्लियामेंट चुनाव अच्छा है, तब 35A उनके लिए बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, 370 बड़ा इश्यू नहीं है। मित्रों, ये लोग अपने फैमिली, अपना निजी राजनीतिक स्वार्थ देखने वाले नेता है। इसके अलावा राम माधव ने एनसी लीडर के पाकिस्तान परस्त बयान पर भी उन्हें आड़े हाथों लिया। अलहदगी पसंदों पर पीडीपी के रुख पर भी राम माधव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सेपरेटिस्ट और मुल्क के मुखालिफ साजिश करने वालों पर किसी तरह की पाबंदियां नहीं हटाई जाएंगी। कोई उम्मीदवार कहता है पाकिस्तान का जिंदाबाद करूंगा और आप पाकिस्तान को गाली दोगे तो मैं आपको गाली दूंगा। ये रीजनल पार्टीज का कैरेक्टर इसमें से बाहर आता है मित्रों। और कोई नेता कहती है कि हमारे पार्टी के असली कार्यकर्ता मुजाहिद है। मुजाहिद कार्यकर्ता है जो मुजाहिद जाके 12 साल के बच्चे को मार देता है, निर्मम हत्या करता है, घर में घुस के नौजवान लड़कियों को रेप करने के लिए कोशिश करता है। यह मुजाहिद इन पार्टियों का कार्यकर्ता है। और ये पार्टियों का जो आज रीजनल पार्टीज है, ये पार्टियों का ये कैरेक्टर है। मैं इन विशेषकर मैं एनसी के लीडरशिप से पूछना चाहूंगा, क्या अकबर लोन ने जो बयान दिया पाकिस्तान के संदर्भ में, उससे आप सहमत है? हम कह रहे हैं, प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। और यहाँ का रीजनल पार्टी घोषणा कर रही है कि जो यहाँ के सेपरेटिस्ट आतंकी लीडरशिप है, जिनके ऊपर हमारी सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, प्रतिबंध लगाने के एक ही कारण है कि यहाँ शांति चाहिए जनता को। अब एकदम शांति है, पर यहाँ का रीजनल पार्टीज चाहते हैं कि वो प्रतिबंध हट जाए, फिर से अशांति फैलाने वालों को पूरा छूट दिया जाए। मैं इतना कह दूं, इस प्रकार का कोई स्वप्न में भी देख ले, कतई संभव नहीं होगा मित्रों। जो देश विरोधी, आतंकवादी और सेपरेटिस्ट फोर्सेस घाटी में है, इनके ऊपर जो अंकुश लगाने का प्रयास पिछले कुछ महीनों से हुआ, ये आगे जारी रहेगा। और इंतखाब होने चाहिए या नहीं रियासत में, असेंबली इंतखाबात, खासतौर से इस पर चल रही इस बहस मुबाहिसा पर हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हरबख्श सिंह पीडीपी से, रमेश अरोड़ा बीजेपी से। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। डॉक्टर हरबख्श सिंह, पहले आपसे जानना चाहते हैं कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अपनी सहूलत के हिसाब से आपको चुनाव चाहिए, इलेक्शन चाहिए, रियासत में आपकी सहूलत नहीं देखी जाएगी। कब, किस वक्त क्या चीज जरूरी है वो देखी जाएगी।
डॉक्टर हरबख्श सिंह, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कि जो आप कह रहे हो कि हम, हाँ जी बिल्कुल पहुंच रही है। जो मुमताज जी आपका कहना है कि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इलेक्शन ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दिया हमारी सारी पार्टीज ने, रीजनल पार्टीज ने, इवन कांग्रेस ने भी, जितनी भी जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं, सब ने कहा कि सबसे जल्दी यहाँ पे एक पॉपुलर गवर्नमेंट आनी चाहिए। और पॉपुलर गवर्नमेंट हमने पिछली बार भी चाहिए थी, जब हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट साहिबा ने गवर्नर साहब को एक खत लिखा था और उसमें हमने लिखा था कि हमें सपोर्ट है और हम गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया गया। रही बात कि हमने यूएलबी और पंचायत इलेक्शंस क्यों नहीं लड़े, उसमें 35A और 370 का जो हमने अपना स्टैंड लिया था, उसके बाद गवर्नर साहब का एक बयान आया कि जब तक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं आएगी इस बात पे कोई फैसला नहीं होगा। और उसी को देखते हुए कि हम लोग अब इलेक्शन में आ रहे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस चीज से क्यों तकलीफ हो रही है? एक नेशनल पार्टी जो एक पूरा हिंदुस्तान चला रही है, इनको तो खुशी होनी चाहिए कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनसे हरबख्श सिंह जी, ये हमने नहीं कहा कि आप अपनी सहूलत के हिसाब से इलेक्शन चाहते हैं। एक मिनट हरबख्श सिंह जी, ये बीजेपी ने आप पर सवाल उठाया। राम माधव बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ने कहा, रमेश अरोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी लीडर। एक सेकेंड उनसे पूछ लेते हैं। रमेश अरोड़ा साहब, अगर पीडीपी या कोई और पार्टी ये कहती है, ये चाहती है कि जल्द एक पॉपुलर गवर्नमेंट आनी चाहिए रियासत में, तो आप जैसी नेशनल पार्टी को क्यों तकलीफ हो रही है? देखिए, तकलीफ वो शब्द तो ठीक नहीं है, इनका कहना गैर जिम्मेवार है। देखिए, हमें कोई कष्ट नहीं है। हम लोगों ने जब इलेक्शन कमीशन के लोग यहाँ आए थे, उस समय भी हमने कहा था चुनाव यहाँ जितनी जल्दी हो सके वो करवाने चाहिए। दूसरी बात, इनकी सूटेबिलिटी पीडीपी की क्या है, सूटेबिलिटी देखने की बात है। एक बड़ा स्पष्ट मत है कि भाई जिस समय इनको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करनी थी, उस समय तो ये पीछे हट गए। और कुछ दिन पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात नहीं है, तब इनको डिसेंट्रलाइजेशन पावर लोगों के हाथ में आम डेवलपमेंट की पावर देनी थी, तब इनको कष्ट होने लगा और तब इन्होंने तो उसका बाइकआउट कर लिया। अब ये कहते हैं कि उस समय हालत ठीक नहीं थी। अनंतनाग की सीट पर बहुत देर से ये चुनाव नहीं करवा सके, कभी डिमांड नहीं की। अब इलेक्शन कमिश्नर ने आप बात रखने दी है। इलेक्शन कमिश्नर ने, हमने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर पर छोड़ा है जो उनको सूट करता है। हमारी भी डिमांड यही है कि एज अर्ली एज पॉसिबल यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो। इसमें हम इलेक्शन कमिश्नर से हम भी अपील कर रहे हैं, लेकिन हम किसी बात को इन्फोर्स नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन का अपना प्रेरोगेटिव है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसे डिसाइड करना है सारे सिचुएशन को देखते हुए। इसलिए हमने उनके ऊपर छोड़ा है कि एज अर्ली एज पॉसिबल इसका डिसीजन लेना चाहिए। जी हरबख्श सिंह जी, कभी आप बल्दियाती चुनाव की मुखालफत करते हैं, कभी आप बायकॉट करते हैं पंचायत चुनाव का, कभी आप इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो अब ऐसे हालात क्या बदल गए कि जब आपको जल्द चुनाव चाहिए रियासत में? देखो, आपने बहुत सारे फैसले देखे होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ का मसला है या बाकी चीज़ें हैं, जैसे स्टैंप ड्यूटी ख़त्म की थी, जो वुमेन फोक है उस पर एक स्टैंप ड्यूटी ख़त्म की गई थी कि अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं कुछ उस फैसले को वापस लिया गया। बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो पॉपुलर गवर्नमेंट को करनी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में थी, जो अब गवर्नर इंतजामिया कर रही है या जिसमें इंटरफेयर हो रहा है। और अब सब पार्टियों का एक मानना है कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट ही है जो एक अच्छा वातावरण यहाँ पे कर सकती है। और जैसे कि हमारे बीजेपी के हमारे स्पोक्स पर्सन यहाँ बैठे हैं अरोड़ा साहब, उन्होंने भी कहा कि हमारी भी एक डिमांड है कि जल्द अज जल्द कि यहाँ एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए और असेंबली इलेक्शन हो। तो ये तो एक बड़ा अच्छा साइन है कि आज उन्होंने माना कि यहाँ जल्दी इलेक्शन होने चाहिए, एक पॉपुलर गवर्नमेंट आनी चाहिए। तो ये भी तो हमारी बात पे सहमत हो गए हैं जी। लेकिन हरबख्श सिंह जी, बीजेपी आप पर इसलिए सवाल उठा रही है कि जब आपने बल्दियाती चुनाव की मुखालफत की, जब आपने पंचायत चुनाव की मुखालफत की, तब आपको आर्टिकल 370 में दिक्कत नजर आ रही थी, तब आपको 35A में दिक्कत नजर आ रही थी। क्या अब वो तमाम दिक्कतें नहीं है क्या प्लेटफॉर्म पर? देखो मुमताज जी, आपको मैंने पहले भी कहा कि जब बल्दियाती इलेक्शन हुए
और उसके बाद गवर्नर साहब का एक बयान आया जिसमें गवर्नर साहब ने क्लियर किया कि हम पॉपुलर गवर्नमेंट के आने तक इस विषय में कोई भी चीज नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारी डिमांड है कि जितनी जल्दी पॉपुलर गवर्नमेंट आए तो हम इन लॉज की और इस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन कर सकें। रमेश अरोड़ा साहब, अगर पीडीपी चाहती है कि जल्द असेंबली इलेक्शन हो जाए, एक पॉपुलर गवर्नमेंट सूबे में बन जाए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, जो काम लोगों के रुक रहे हैं, गवर्नर रूल में जो ठीक से स्मूथ तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, वो एक बाकायदा बाजाब्ता तौर पर चुनी हुई सरकार करे, तो फिर दिक्कत क्या है? खुश होकर इस फैसले का इस्तकबाल आपको भी करना चाहिए कि पीडीपी चाहती है ऐसे। देखिए, हमें पीडीपी के जो मंशा है ना, नियत है, प्रश्न तो उस पर है। मंशा ये था कि मैंने जैसे कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात आई उस समय तो ये पीछे हट गया। अब दूसरी बात, इनकी मिलिटेंटों को अनकंडीशनल सपोर्ट, या मिलिटेंट को ना कहें तो हम कहें कि भाई मिलिटेंट्री रिलेटेड एक्टिविटीज को अनकंडीशनल सपोर्ट, उनको प्रोत्साहन देना, जिस प्रकार की बातें कहना कि जो भी स्टेप मिलिटेंसी को कर्ब करने के लिए लिए जा रहे हैं, जहां के हालात को ठीक करने के लिए वो इसको अपोज करते हैं, और उसके लिए प्रपोजल नए इलाके लोगों को लेओर करना। हमारा ये मानना है कि पीडीपी की नीयत ठीक नहीं है, ये हालात को ठीक होते हुए देखना नहीं चाहती, इसलिए चाहती है कि जल्दी से जल्दी मैं किसी ढंग से पावर में आऊं और मैं इन सारी चीजों को छूट दें, जबकि ये होने वाला नहीं है। पीडीपी ये स्वप्न भूल जाए कि अभी पावर में कभी आएगी। कारण यह है कि आम नागरिक, आम आदमी चाहता है कि सुबह घर से बच्चा निकला है, अरोड़ा साहब, ये फैसला वक्त पर छोड़ दीजिए कि सत्ता में, हुकूमत में कौन आएगा, इक्तिदार में कौन आएगा असेंबली इलेक्शंस में, ये फैसला वक्त पर छोड़ देते हैं। लेकिन पीडीपी चाहती है अब कि इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन जल्द हो सूबे में, रियासत में, उस पर तो खुश होना चाहिए। मुमताज जी, हमने भी कहा है, बिल्कुल हमने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर को भी हमने कहा है कि, लेकिन हमने ये कहा है कि आप सूटेबिलिटी देख लीजिए, इलेक्शन कमिश्नर हैज टू डिसाइड इट। पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना प्रपोजल रखने हैं, पॉलिटिकल पार्टियों ने डिसाइड नहीं करना, पॉलिटिकल पार्टियों को इश्यू नहीं बनाना। कारण ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है इलेक्शन कमिश्नर की, उसने सारी यहाँ के हालात को देखते हुए बाकी चीजों को मद्देनजर, सिक्योरिटी फोर्सेस की कहां पर डिप्लॉयमेंट होगी, कैसे होगी, नेशनल वाइड इलेक्शन चल रहा है तो इस बीच में करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, ये सारे पॉइंट उन्होंने डिसाइड करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमिश्नर जैसे थ्रू आउट कंट्री फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा रहा है, यहां भी डेफिनेटली वो इलेक्शन कमिश्नर जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएगा। लेकिन उस पर हम कंडीशन अपोज नहीं कर रहे कि भाई अब तुरंत चलिए। और जब हमने डिसेंट्रलाइजेशन की मैंने बात कही थी, मैंने उस समय तो इनको जल्दी नहीं थी, उस समय हालात बड़े बिगड़े हुए थे, और अब इनको लगता है कि हालात बिल्कुल इंप्रूव कर गए हैं। हमारा ये मानना है कि ये पॉलिटिकल मिलिटेंसी है, ये पॉलिटिकल टेररिज्म है, जिसे भारतीय जनता पार्टी कभी एलो नहीं कर सकती। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स को एलो नहीं कर सकती, चाहे वो एनसी दे चाहे पीडीपी दे। हम यहाँ पे अल्टीमेट अमन चाहते हैं, और उस अमन के कारण हमारा भी ये स्टैंड है कि इलेक्शन कमिश्नर को जो भी सूटेबिलिटी डेट रखती है एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शन करवाने के प्रोसेस करे। जी हरबख्श सिंह जी, क्यों नहीं इंतजार करते इलेक्शन कमीशन के फैसले का? रियासत में असेंबली इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमीशन का क्या स्टैंड होता है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, आखिर ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनका जिक्र अरोड़ा साहब कर रहे हैं जो आप रख रहे हैं असेंबली इंतखाबात को लेकर? मुमताज जी, हमारी कोई कंडीशन नहीं है। हम डेमोक्रेटिक सेटअप में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भरोसा करते हैं। जैसे कि आपको दो तीन बातें इनकी सामने आई, जैसे सिक्योरिटी सिनेरियो की बात करते हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना है तो उनको करने दीजिए। अगर देखो मुमताज जी, एक पोलिंग स्टेशन एक ही है, दो मशीनें लगानी है, दो बटन दबेंगे, उसी बंदे ने जाना है, वही पोलिंग स्टेशन है, वही जगह है। तो डबल खर्चा कराने की, जिस स्टेट को आप कह रहे हो कि यहाँ नॉर्मलसी नहीं है या हमें पैसा तनख्वाहों के लिए नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, वहां दो इलेक्शन एफर्ट करवाना कहाँ की समझदारी है। दूसरी बात रही कि हम ये कहते हैं कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, हम बिल्कुल उसके हक में है, डिसेंट्रलाइजेशन के हक में है। हमें आज भी इनको देखना चाहिए कि हमारे अरोड़ा जी, मुझे बात करने दीजिए, मैं आपको आप जवाब अपने टाइम आज भी हमारे श्रीनगर के अंदर 21 कॉर्पोरेटरों ने हमें ज्वाइन किया जीत के,
और हम इस इलेक्शन में भी पार्लियामेंट में दिखाएंगे कि हमारी स्ट्रेंथ है कि नहीं। लोगों को डिसाइड, जैसे अरोड़ा साहब ने कहा कि ये कभी नहीं आ सकते, इसका मतलब है इनके नियत में खोट है। ये लोगों पे छोड़े ना फैसला कौन आता है कौन नहीं आता है। लोग हमें लाएंगे तो हम आएंगे, लोग नहीं लाएंगे तो हम नहीं आएंगे। बाकी ये जो कहते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं मिलिटेंसी को, हम बिल्कुल मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करते। हम गन कल्चर के खिलाफ हैं, हम पीस चाहते हैं। पॉलिटिकल मिलिटेंसी का भी इल्जाम आयद किया है अभी बीजेपी ने आप पे, कैसे सफाई देंगे? मेरी बात सुनिए। हाँ किया, हाँ तो हम वही पार्टी है, हम वही पार्टी है जिनके साथ इन्होंने एजेंडा ऑफ अलायंस में बैठ के महबूबा मुफ्ती 1999 से, मुफ्ती साहब 1999 से जो पॉलिसी लेके आए हैं वही हमारी आज भी है। और जब इन्होंने हमारे साथ गवर्नमेंट बनाई हमारी पॉलिसी तब भी आज ठीक है, मुझे जवाब लेने दीजिए। ठीक है हरबख्श सिंह जी, के साथ बात करनी रमेश अरोड़ा साहब बात करनी थी। आप जिन चीजों को लेकर इल्जाम आयद कर रहे हैं पीडीपी पर, एक मिनट हरबख्श सिंह जी, वो बहुत पहले से हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नई चीजें पीडीपी ने अपने में इंट्रोड्यूस की। ये अभी एक्सेप्ट भी किया हरबख्श सिंह जी ने। जब आपको मालूम था पीडीपी इस किस्म की पार्टी है, उसकी नौयत ये है, उसका नेचर ये है, मिजाज ये है, तब भी आपने क्यों हुकूमत उनके साथ बनाई? मुमताज जी, मेरा ये कहना है कि उस समय एक ईमानदारी से हमने कोई ऑप्शन कोई नहीं थी। कारण ये था कि दोनों का वोट जिस प्रकार डिवीजन हुआ था, जिस प्रकार की सीटों का डिवीजन हुआ था उसके लिए, और इससे हमारी डेमोक्रेसी के अंदर ऑप्शन कोई नहीं थी। हमने ना चाहते हुए भी कि इनकी पॉलिसी से सहमत ना होते भी हम लोगों ने लोगों के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के प्रोग्रेस के लिए, यहाँ के पीस के लिए, यहाँ के अमन के लिए, नौजवानों की और सबके स्टेट की आगे बढ़े उसके लिए कोशिश की थी। और हमें तकलीफ तब हुई जब 2.5 साल बीतने के बाद भी हमें लगा कि हर बातों पर अड़चन डालने की कोशिश होती है, पॉलिसी मैटर प्रॉपरली फ्रेम नहीं किए जा सकते। इनडायरेक्ट में पैटर्नाइजेशन, इनके जो सेपरेटिस्ट है उनको पैटर्नाइजेशन चल रही है। हमें तब ये सारी बातें जब नोटिस में आई तब हमने इनसे सपोर्ट विड्रॉ की थी। और नॉर्मल कोर्स में कोई भी कोलिशन पार्टनर, जबकि हमारा कोई रोटेशन का चीफ मिनिस्टर नहीं था कि हमने 6 महीने बाद, कोई 6 साल बाद में 3-3 साल डिवाइड किया था। हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दी थी कि 6 साल आप करिए, आपका चीफ मिनिस्टर रहेगा। लेकिन जब ये हमें लगने लगा कि इस स्टेट के, नेशन की बात छोड़ दें, जब इस स्टेट के हक में भी इनकी पॉलिसी नहीं चल रही और जो हम बातें कहते हैं उस पर अड़चन हर जगह डाली जा रही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि हम इतनी पहले विड्रॉ कर लें। और वो हमने करके बताया कि हमें पावर लस्ट नहीं है, वो हमने दिखाया कि हमारे पावर लस्ट नहीं, इसलिए हमने विड्रॉ किया था। आज भी हम इनसे कहेंगे कि ये लोग भी चाहें इस तरह की पॉलिटिकल टेररिज्म को छोड़ें, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन छोड़ें, यहां पर अमन की फिजा खड़ी करने में मदद करें, अपनी स्टेटमेंट पर कंट्रोल रखें, पाकिस्तान का जिंदाबाद कहना बंद करें कि पाकिस्तान लोग नहीं जाना चाहते, जो स्लोगन लगाते हैं वो भी नहीं जाना चाहते। जी ठीक है अरोड़ा साहब, सियासत में तमाम लोग अपनी सहूलत से हर कदम आगे बढ़ाते हैं, अपने तरीके से आगे बढ़ते हैं सियासत में, और उसी को तमाम सियासतदान कामयाबी भी कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश अरोड़ा साहब, और हरबख्श सिंह जी आप जुड़े हमारे साथ इस अहम मसले पर, बहुत बहुत शुक्रिया।